आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। चेक करें, वाटर बॉटल सीधी है तभी मंगल हो पाएगा। ये 1 घंटा जो इतना कीमती है, इसी समय ध्यान इधर उधर रहता है, जैसे मानो सारे दुनिया के काम इसी समय 1 घंटे में करने। जितनी भावना जागृत होगी उतने ही मैजिक्स होंगे। मैजिक करना कुछ मुश्किल नहीं है, सब अपने भीतर के जादू को भूले बैठे हैं, बस वही गुरु याद दिलाने आता है। और जब तक उसको ना समझेंगे, ना जानेंगे, तब तक कैसे होगा। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत आज हमारी केंद्र लिखती हैं। जलालुद्दीन रूमी एक सूफी फकीर हुए। जब वो जवान थे तो खुदा से कहा, मुझे इतनी ताकत देना खुदा कि मैं दुनिया बदल सकूं। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं दुनिया बदल सकूं। बोला उन्होंने, समय बीता पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ बड़े हुए, घर गृहस्थी बसाई, तो फिर खुदा से फिर अर्जी लगाई, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर थोड़े समय बाद अर्जी लगाई, मुझे इतनी ताकत देना मैं अपनी बीवी को बदल सकूं। और ऐसे करते करते मैं अपने काम को बदल सकूं, बच्चों को बदल सकूं। और ऐसे करते करते बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा, खुदा इतनी ताकत देना कि मैं खुद को बदल सकूं। इतनी ताकत देना कि मैं खुद को बदल सकूं। तब खुदा ने कहा कि रूमी, ये बात यदि तू जवानी में पूछता तो कभी भी तुझे और किसी को बदलने की जरूरत ना पड़ती। इतना कीमती जीवन होता नहीं तो। और हमें गुरु वही याद दिलाने आए हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि संडे को या सैटरडे को लव यू जिंदगी का सेशन होने लग गया, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सारे ज्ञानी गिनती में थोड़े से हैं, लेकिन परम ज्ञानी हैं, क्योंकि बात को समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। देखते हैं एक शेयरिंग। बहुत कुछ शेयर करना है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने टूल्स हमें सिखाए हैं, पिंक एनर्जी, सोलर प्लेक्सिस, थेरेपी जितनी भी है। क्या होता है, जैसे मेरे एग्जाम आते हैं, कोई भी सिचुएशन कुछ भी आते हैं, सबसे पहले मैं सोलर प्लेक्सिस बंद करती हूँ। उसके बाद दिल पिंक एनर्जी भेजती हूँ खुद को भी, और जो भी सिचुएशन है, और रियली 2 मिनट में काम करती है। जैसे कि एग्जाम्स में क्या होता था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ के एग्जाम में पढ़ने लगती थी। तो मेरे को नींद आती, सुबह मुझसे नहीं उठा जाता, चाहे वो मेडिटेशन क्यों ना, मेडिटेशन करते करते भी सो जाती थी मैं। तो मैं पिंक एनर्जी करती हूँ, यूट्यूब पे आपका सेशन आया हुआ पिंक एनर्जी का, वहीं से। और ऐसे लगता था जैसे नींद नूंद सब कुछ गई, बस इतना फोकस हो जाता था कि ऐसा लगता था कि बस मैजिक हो गया, और बहुत अच्छे से पेपर होता था। और एक बात होता है, जब से मैंने आपका सेशन शुरू किया ना, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सिचुएशन जो आती है मैं बहुत से डील कर, थोड़ा डगमगाती हूँ, बट फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और साथ के साथ ना, जब से मैंने स्माइल शुरू किया है, मुझे न्यू जिंदगी मिली है, सच्ची में बता रही हूँ आपको। और अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरी ना बेस्ट फ्रेंड ने ना मुझे कट ऑफ कर दिया। मेरा एक एग्जाम था, मूट कोर्ट का एग्जाम होता है
तो उसमें ना प्रिपेयर करनी होती है, आपको मूड प्रिपेयर करना होता है, फाइल प्रिपेयर करनी होती है। तो मेरे लैपटॉप से ना उड़ गई थी सारी की सारी। तो मुझे कहते मुझे बता दे, तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे पास सारा सोर्स उड़ गया था, मेरे पास कोई हार्ड कॉपी नहीं थी उसकी। तो अगले दिन ना उसने आके मुझे ना बात नहीं की कॉलेज में, जब हमारा एग्जाम था। उसने मुझे कट ऑफ बिल्कुल ही छोड़ दिया बुलाना। मैंने नो सोचा, पता नहीं क्यों नहीं बुला रही, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे जब हमारा सिविल का मूड था, उसके बाद भी उसने मुझे बुलाया। फिर मैंने उससे पूछा, मैसेज किया घर पर आके ना, तू मुझे बुलाती नहीं रही, क्या हुआ? शी सेड, यार तू कोई काम कुम तो आती नहीं है, ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जब तू मुझे कुछ बताती नहीं है। मैंने बोला वाह ये क्या चीज है। तो चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा कि इससे अच्छा हम अलग अलग रहते हैं, ठीक है चलो। उसके बाद कल उसने मुझे बुलाया, कल मेरा एग्जाम था। वो उसका रोल नंबर मेरे से आगे ही है। मुझे कहती अदिति ये बता दे। तो मुझे नहीं पता कैसे कैसे क्या नहीं, आई डोंट नो। तो मेरा उसके साथ इतना था कि घर पर आके उससे बात करना, कैंटीन में उसके साथ जाना, मतलब टू फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, उसके मेरी लाइफ के उसको सारे सीक्रेट्स, या मेरे उसको सब कुछ पता है। तो एक उससे पहले क्या हुआ था कि कैंटीन में ना मैं अकेली अब चाय पीती थी, समोसा जो खाना, मेरे को इतना हिम्मत आ गई कि मैं अकेली जाके बैठ के आराम से एंजॉय कर सकती हूँ अपनी लाइफ। थैंक यू सो मच आपका। ओ ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी चीज जो तुमने अभी बोली ना, कि मैं अकेले भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और सच्ची में, हाँ बोलो। सच्ची में आपने सच्ची में मेरा बहुत कुछ मतलब चेंज कर दिया है। रियली थैंक यू सो मच। जब आप लुधियाना भी, शुक्राना 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 शुक्राना। सबसे बड़ी बात ये जो अभी बोली गुरु ने, कि कभी बच्चों को बदलना है, कभी दोस्तों को बदलना है, कभी काम को बदलना है, कभी सेवाधारियों को, बस बदलने में लगे रहते हैं। और जो एक चीज सबसे यूनिक बनाई थी उसको बदलते नहीं। उसको बदल लेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बिना फल के जो सूखे पेड़ होते हैं ना, उनपे कभी देखा है कोई पत्थर मारता है? उनपे कोई पत्थर नहीं मारता, क्योंकि वो सूखे पेड़ कुछ दे ही नहीं सकते। किसको पत्थर मारते हैं? जो फलों से लदे हुए पेड़ हैं, ताकि फल मिल जाए। तो यदि आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई पत्थर मार रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, समझ लीजिएगा हम लदे हुए पेड़ हैं, सूखे पेड़ नहीं है, आप लोग लदे हुए पेड़ हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली समझना है। हर स्टेट में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आदिति को मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप फ्रेंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो जो एक डर है हमेशा खोने का, कोई भी स्थिति में कुछ खोने का डर, वो हमें हमारी शक्तियों से मिलने नहीं देता। जब हम अच्छा बनते हैं तो हम स्लेव बन जाते हैं। जब हम सच्चे बनते हैं, फिर जो भी चीज हमें छोड़ के जाती है वो खुद ब खुद लौट कर आ जाती है, खुद ब खुद। और गुरु इतना, यंगस्टर्स की जो शेयरिंग्स हैं एक से एक कमाल। इनफैक्ट देखिए क्या लिखती हैं। Shukrana for such an eye-opening and energizing session. It's like we get our energy and wisdom dose for the week and get charged up for the week ahead. क्या हम लोग चार्ज होते हैं? एक हफ्ते की चार्जिंग उन्हें 1 घंटे में मिल जाती है। We realize what is important in life and get reminded of all the lessons we have learned in smiles, and so that we can face all the challenges of the week ahead. Shukrana for making our time more productive and more energetic. दूसरा बच्चा लिखता है, it was really peaceful. I really enjoyed the session, and there were some things which were bothering me, but today I learned that I'm wasting my energy. I'm depleting my energy. So I promise I will not deplete it anymore. एक बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, कुछ कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूं अभी। Be a giver and not a beggar. चलिए जरा बताइए,
इसमें किस किसने अप्लाई करा? कविता सिंह। हरिओम, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हरिओम। हरिओम, हरिओम। हाँ जी। मैं अभी चेन्नई में आपसे मुलाकात हुई थी और अभी बेसिक कोर्स के लिए आ रही हूँ। फिर हम तो मतलब हरिओम, ये स्माइल ग्रुप से जुड़ने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे अच्छा ये हो रहा है कि मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि तुम ये करो ये करो, तो वो मान नहीं रही थी। कहती नहीं मम्मा मुझे अभी नहीं करना है। मैंने ठीक है, वो 10.5 साल की है। तो अभी परसों उसके फ्रेंड्स की पार्टी थी मेरे घर पे, क्रिसमस पार्टी उन्होंने की। तो उन्होंने सबके लिए टी शर्ट ऑर्डर की थी, तो वो आई नहीं, डिले हो रहा ऑर्डर। तो मैंने उसको बोला तुम एक बार शुक्राना शुक्राना करो ना। तो वो उसने किया और उसका ऑर्डर आ गया। तो बोलती मम्मा मुझे अब ये करना है। अरे वाह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसका ट्रस्ट इस तरह से उसमें आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जब कोई चीज रुकती है, जब कोई चीज डिले होती है, तो परमात्मा हमें हमारी ही पावर से मिलाने के लिए डिले करता है, सो दैट हम उसको मानेंगे ही नहीं, नहीं तो हम अपनी पावर को जानेंगे ही नहीं। सो ब्यूटीफुल। लेकिन अभी जो वचन आया कि गिवर बनो बेगर नहीं, इसको हम कितना अप्लाई करते हैं लाइफ में? हम मांगते हैं किसी से वो कुछ? नहीं, वो सच में है। आप जितना देते हो ना, आपके पास उससे ज्यादा आता है। हाँ, देना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग। हम बच्चों के लिए सुख मांगते हैं, घर का आराम मांगते हैं, हस्बैंड की जॉब के लिए मांगते हैं, या अपने कोई भी चीज, कुछ ना कुछ हम जीवन में मांग, और कुछ नहीं तो भगवान शांति देना, सुख देना। वो कहता है इस ये तो मैंने तुम्हें बनाकर भेजा है ऐसा, अभी भी ये मैं ही दूं, ये तो मैंने तुम्हें बनाकर भेजा है। तुम आनंद के सोर्स हो, सत चित आनंद हो, लेकिन तुम भूले बैठे हो कि तुम कौन हो। अब ये भी मैं कैसे दूं? तुम तो पूरा सोर्स हो इसका। जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा तो वी विल अपलिफ्ट। ब्यूटीफुल। अच्छा लगेगा जब बेसिक कोर्स करोगे तो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंड एक चीज और, मैं जैसे मॉर्निंग दिव्य स्नान करती हूँ, मेडिटेशन। तो अभी कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं मुझे उठाया करो। तो आजकल मतलब पिछले 4 दिन से वो मेरे साथ कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा मैजिक हो गया। एंड तुम बेसिक ऐसे कोर्स के ऐसी लिए वो शेयरिंग आ रहे हैं। दोगी, हाँ ऐसी शेयरिंग दोगी ना, अभी बहुत सारे हस्बैंड्स की बेचारों की रात को क्लास लग जाएगी। ऐसी बातें नहीं बताते होते हैं, नहीं तो सब कहेंगे देखो वो तो नई नई आई है, उनके हस्बैंड उठने भी लग गए, हम इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लोग उठते नहीं हो। और बेसिक कोर्स के लिए भी वो आ रहे हैं चेन्नई। तो अच्छा, ओ ग्रेट, बहुत अच्छा है, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। सो ब्यूटीफुल। हाँ जी, चलिए आज मैं अचानक से किसी को अनम्यूट करूंगी और देखते हैं क्या प्रश्न आता है। मंजू जी, करिए अनम्यूट। आप अनम्यूट नहीं है मंजू, आपको अनम्यूट करना है। हरिओम। हरिओम मंजू, कहाँ से बोल रहे हैं? प्राणा, मैं पानीपत से। अच्छा, आप एक ज्वाइन बार किया? आपसे, हाँ मैंने किया ज्वाइन, 2 साल हो गए ज्वाइन करे। और ओके, आपकी मेरी तभी बात हुई थी जब अमृत सिंह जीवनी ग्रुप में आप आए थे, कुछ एक मेंबर्स थे। ओके। हाँ, तो मैंने, अभी आपने कैसे अनम्यूट कर दिया मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये था कि जब मैंने शुरुआत करी तो बहुत अच्छा था। अच्छा था, मतलब डर नहीं लगता था, कुछ भी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी सिचुएशन से तो नहीं, कोई छोटा छोटा डर है। जैसे मुझे लाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मैं होपोनोपोनो भी करती हूँ, और आपकी जो आपकी स्पाइन आवाज ना बहुत क्लियर नहीं है मेडिटेशन है वो मुझे। भी कर रही हूँ। आप कहीं थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, आपका वाईफाई वीक। जो आपने स्पाइन, हाँ जी, मतलब अभी आप उस ग्रुप में आपकी थी जिसमें आवाज, आप मुझे थोड़ा सा थोड़ी शिफ्ट हो कैंसर की दोबारा। सिचुएशन भी आई आपकी थी, और आवाज, उससे पहले मुझे, आपकी मंजू आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ, आप पहले अपनी जगह सेट करिए, हरिओम। फिर मैं आपको। हाँ जी, अब आ रही है जी? अब आ रही है? अब आप अब आ नहीं रही है जी? नजर, आप नजर, हाँ, आप बोलिए बोलिए, करिए अनम्यूट करिए दोबारा। हाँ जी, हरिओम। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ बोल के देखिए, देखते हैं। हाँ हाँ जी।
तो वो आपने आपका ये जो अमृत संजीवनी ग्रुप है उसमें भी मैं आई थी, आपसे थोड़ी देर के लिए बात हुई थी वहाँ पे। ओके। और उसके बाद मतलब अचानक से सिचुएशन आई थी ये मेरे को कैंसर की, और गुरु का बहुत शुक्राना कि मैं निकली उस अंदर से। मतलब जब मैंने ये जोड़ा था तो बिल्कुल डर नहीं लगता था, और सब करती थी, अभी भी करती हूँ। लेकिन मुझे ये पूछना था कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे अंदर डर क्यों है, बहुत डर लगता है मुझे, छोटी छोटी चीजों से बहुत डर लगता है। तो आप एक शुक्राना काम तो करो, बहुत है, डेली आप तो ऐसे है। हाँ डर जी। डर लगता है ना, जो सिचुएशंस आती हैं वो कई बार हमारी एनर्जी, जैसे होता है ना कोई चीज में क्रैक पड़ ही जाता है और वो क्रैक बंद नहीं हो रहा और हम हाँ ऊपर जी। से डाले जा रहे हैं पर वो लीक होता जाता है। तो आपको सूरज को रोज जल चढ़ाओ, और धरती पे जब सूरज को जल चढ़ाओ तो बहुत देर तक जमीन पे खड़े हो। सूरज की जो किरणें हैं वो धरती अब्सॉर्ब करती है और उसकी सोलर पावर को आप अपने पैरों में से अपने शरीर में फील करो कि आ रही है। और 100 एक बात और भी है कि जैसे कहते हैं सूरज को जल चढ़ाना है तो नहाए बिना नहीं, और नहाया नहीं जाता मेरे से रोज, रोज नहीं नहाया जाता, गर्मी हो या सर्दी हो। मुझे इसलिए ये नहाते हैं लगता है कि सूरज को मैं जल जैसे चढ़ाते मतलब वक्त, इसलिए नहाना बहुत मुश्किल होता है मेरे। आपका ना वाईफाई बड़ा वीक है। सूरज को हाँ जी। जल चढ़ाते वक्त इसलिए नहाते हैं, ये सारा साइंटिफिक है। भगवान तो हर जगह विद्यमान है, हम नहाए नहीं नहाए कहीं पर भी हर जगह विद्यमान है। मंजू आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज आपकी ना आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है। नहाने का नियम इसलिए है बिकॉज द ऑक्सीजन ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस, हमारी अब्जॉर्प्शन पावर एनर्जी की बढ़ जाती है, इसलिए उन्होंने नियम डाल दिया कि भगवान के पास नहाकर जाइए, मंदिर में नहाकर जाइए, क्योंकि वहां पर आप लोग एनर्जी को अब्जॉर्ब करने वाले हैं। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी वीकनेसेस हैं, वो एक बारी पानी धोकर हमें साफ कर देता है। तो हमारे अंदर की अब्जॉर्प्शन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैनी फोल्ड हो जाती है। तो अगर सपोज हमें एक कैप्सूल से, हम 10 दिन एक कैप्सूल लेते हैं और हमें 10 दिन बाद जो आराम मिलेगा वो हमें एक कैप्सूल से मिल जाता है। एक कैप्सूल मतलब एक बारी हम सूरज के आगे गए, हम स्नान करके गए, तो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज मच बिगर। इसलिए उन्होंने उसको लाइफस्टाइल में डाल दिया। नहीं तो भगवान क्या आपको लगता है बस जो नहाए हुए लोग हैं उन्हीं के पास रहता है? जो बिना नहाए उनको छोड़ के चला जाता है, तुम नहाए नहीं हो तुम्हारे पास नहीं आऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान तो घट घट वासी है, हर जगह विद्यमान है। ये हमारे जो ऋषि मुनि थे, दे वर सुपर इंटेलिजेंट। उन्होंने मनुष्य के अंदर एक भगवान नाम का हल्का सा डर बिठाया था। पर हमने डरने के अलावा, जहां डरना चाहिए वहां तो हम डरते नहीं, गलत बात सोचते हुए, गलत काम करते हुए, वहां तो हम डरते नहीं, जैसे भगवान देख नहीं रहा। और जिस चीज जगह हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर जगह है, हर पल है, वही जीवन दे रहा है, वही सांसें दे रहा है, वही सब कुछ, वहां हम डर के बैठ जाते हैं। जब हम किसी का गलत करेंगे तब डरें, जब हम किसी का हक का मार रहे हैं तब डरें। बड़ा सुंदर, जब भगवत गीता चल रही थी तो हमारे किंजल ने बहुत सुंदर उस पे दृष्टांत लिखा कि कोसते आए हैं आज तक धृतराष्ट्र को। हमारी स्थित प्रज्ञा लिखती हैं, कोसते आए हैं आज तक धृतराष्ट्र को, क्या वाकई हम सब में धृतराष्ट्र नहीं? सब चेक करें, हमारे भीतर क्या धृतराष्ट्र नहीं? कितनी कितनी फ्रीली हम धृतराष्ट्र के बारे में बात करते हैं और अपने भीतर जो धृतराष्ट्र है उसको भूल जाते हैं। क्या हम भी अक्सर मोह में पक्षपात करते नहीं? करते हैं। When it is about our children, our life, हम करते हैं पक्षपात। है दुर्योधन भी, राज सिंहासन का मोह किसे नहीं? हमारा घर हमारा राज सिंहासन है भाई, इसका मोह किसे नहीं है बताइए? किसे नहीं है? जब भाइयों में लड़ाई होती है, जब हक के लिए घर में बंटवारे होते हैं, तो मतलब दुर्योधन ही तो जागृत होता है, और क्या होता है? मेरा पहले, मेरा पहल, मेरा पहल। है द्रौपदी भी, उड़ा जाते हैं बिन सोचे मजाक भी। द्रौपदी भी है हमारे अंदर। किसी का मजाक उड़ाने में, किसी का डाउनफॉल आ जाए, किसी का कोई समय खराब आ जाए, उसको इतनी
फ्रीली राय देंगे, अरे तुम्हें समझाया था ऐसा नहीं करना, देख लो अब भुगत लो। ये नहीं जानते कि समय से बलवान कोई नहीं। आज उसका समय आया है खराब, तो सीखना है उससे, उस चीज से भी सीखना है कि समय कभी किसी का साथ नहीं देता, तो कभी अहंकार नहीं करना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। सबकी भाग्य परमात्मा द्वारा कर्मों के हिसाब से लिखा गया है भीष्म पितामह भी अपने घर अपने अहम के लिए उठाए हैं गलत कदम भी। भीष्म पितामह भी है, अब नहीं बात करेंगे, अब नाराज हो गए, 5 साल हो गए, नहीं हम तो नहीं भूलेंगे, हम तो नहीं माफ करेंगे, ले ली प्रतिज्ञा, नहीं माफ करेंगे। जलाते जाओ उसी बात के लिए, अपना खून अपना हृदय अपने कर्म एक ही बात पे बार बार बनाते जाएं। है शकुनी भी भीतर, अर्जुन भी, कुंती भी, भीम भी, गांधारी भी, द्रोणाचार्य भी, बस मनन करें जो अलग अलग स्थिति आई, बनते गए वो भीतर में। जो भी स्थिति आई उस हिसाब से हर एक रोल हर स्थिति से जुड़ा हुआ है। बस एक कृष्ण नहीं, कृष्ण गायब है बस। कुंती भी है, गांधारी भी है, भीम भी है, सब हैं, बस एक कृष्ण गायब है। और कहीं ना कहीं है भी वैसे तो, मगर नहीं भी। उस कृष्ण को जगाने का एक ही है उपाय। कब कृष्ण को जान पाए अर्जुन? जब तक प्रश्न चले तब तक कृष्ण को जान ना पाए। कब जान पाए? समर्पण समर्पण समर्पण। मंजू प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। There is disturbance from your side. Yeah. जैसे पुकारा द्रौपदी ने, ऐसे पुकारो कृष्ण को। पलक छपकने से पहले आएंगे। द्रौपदी ने भी जब तक पूर्ण सरेंडर नहीं किया, श्री कृष्ण नहीं आए। जब तक उसने दोनों हाथ सरेंडर में नहीं उठाए कि श्री कृष्ण अब आप ही के हवाले, हम नहीं करते। हम बहुत बुद्धि चलाते हैं, इतनी बुद्धि चलाते हैं कि उसको भी सोचते हैं कि भगवान को भी हम ही सिखा के आएंगे। इतनी बुद्धि, और हर पल कठपुतली की तरह ये जीवन बीतता जाता है, बीतता जाता है। और जब हम सरेंडर करते हैं, सबको दुआ देना सीख जाते हैं, सबको लेट गो करना सीख जाते हैं, माफी मांगना, माफी देना। बस जगाओ अपने निमंत्रण को कि प्रभु विवश हो जाएं आने को। प्रभु भी तभी आएंगे जब होगी भावों में शुद्धि, मन में शुद्धि और तन में शुद्धि। प्रभु भी तभी आएंगे जब होगी भावों में शुद्धि, मन में शुद्धि और तन में शुद्धि। सब लोग जानते हैं कि वो परमात्मा और कहीं नहीं मन में बसता है। चेकिंग करें अपने मन की। चलिए अभी सब अंदर झांक कर देखें, शिकायत है क्या किसी के लिए? शिकायत, क्रोध, घृणा, कोई इच्छा, क्या वो नहीं जानता होगा हमें क्या चाहिए जीवन में? तो कब समझेंगे, कब जानेंगे स्वयं को, स्वयं के भीतर के भगवान को? ये छोटे छोटे लव यू जिंदगी के बच्चे जानने लग गए। गिवर बनो, बेगर नहीं। हाउ ब्यूटिफुली शी पिक्ड। कल उनको 5 प्रकार के प्राण बताने शुरू करें, तो पहला प्राण बताया कि सोचिए कैसी साइंस थी हमारे ऋषि मुनियों की। कितना भी हम बायोलॉजी पढ़ लें, कितना भी हम बॉडी को, फिजिकल बॉडी को पढ़ लें, इट विल बी ऑलवेज नोन एज ब्रेथ। लाइफ की वाइटल फोर्स एनर्जी ब्रेथ। कोई नहीं बताएगा कि ब्रेथ भी 5 तरीके की है। जो सटलेस्ट ऑफ एनर्जी है, जो बिल्कुल दिखती नहीं है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो दिखता है वो इतना शक्तिशाली नहीं है। जो अदृश्य है, वो परम जो अदृश्य है, मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है वो मैं हूं जो अस्तित्व से परे है। जो दृष्टि गोचर है वो तो सृष्टि है, और सृष्टि में ही बार बार लिबड़े रहते हैं। निकाल नहीं पाते अपने आप को, जान नहीं पाते मैं ये शरीर नहीं हूं। बार बार सुबह उठते ही बोलिए मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं।
और जब आप इस बात को जान जाएंगे तो जान जाएंगे आप लदे हुए फलों का वृक्ष हैं जिसके अंदर सारी शक्ति है। तो अगर कोई पत्थर मार रहा है तो उसको जरूरत है इस वक्त आपको आपके कर्मों से मुक्त करा रहा है। न डरना है, न लड़ना है, न पछताना है। और जब भी ऐसा आए तो चेक करें अभी शकुनी जगह या अभी धृतराष्ट्र जगह या अभी द्रौपदी आई, चेक करें, मार्क्स दें अपने आप को। आज कितनी देर के लिए श्री कृष्ण के साथ समय बिताया, आज कितनी देर के लिए दुर्योधन बनकर रहे, आज कितनी देर के लिए धृतराष्ट्र बनकर रहे, एंड इट विल बी सो ब्यूटीफुल। बहुत इजी है। फिर एक बच्ची ने शेयर किया कि कल शुक्राना ओम टैपिंग कराई थी उनको और बोला जो भी शुक्राना ओम टैपिंग से पहले मांगोगे उसको फील करना कि वो पूरा हो रहा है। और जैसे ही उसने टैपिंग पूरी करी तो वो बहुत टाइम से वृंदावन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे और कोई प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, कोई रूट नहीं सेट बैठ रहा था। और मैसेज आया कि जैसे ही मैंने शुक्राना ओम टैपिंग शुरू करी फील करा कि मैं वृंदावन चली जाऊं और टैपिंग खत्म होते ही मेरा प्रोग्राम फाइनल हो गया। और ये टैपिंग ऐसा टूल है, मैं कितनी बार देखती हूँ जब टैपिंग कराती थी एंजल्स या कोई भी, तो लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, अभी तो टैपिंग हो रही होगी। जो सबसे ज्यादा खजाना है उसको निकलने देते हैं। चलिए सब लोग टैपिंग करेंगे एक बार। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10। ऐसे शुक्राना करते रहेंगे, टैपिंग करेंगे, शरीर का हर हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। कभी भी लेडीज को मेनोपॉजल स्टेज में कोई इशू आ ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर टैपिंग द एनर्जी। हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, अपने हर एक सेल को, हर एक ग्रंथि को, हर नाड़ी को। और ये सब चीजें जो गुरु ने हमें दी हैं छोटी छोटी है पर दे आर मास्टर की। इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की है, किसी को शुगर की है, सब लोग अलग अलग मेडिटेशन मांगते रहते हैं। अरे भाई ये सारा सिस्टम एक जैसे चल रहा है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी उड़ गई है, पीछे से करंट नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप फोन करेंगे मेरे एसी की लाइट भेजना अब जरा, अब मेरे पंखे की इलेक्ट्रिसिटी भेज दो, ऐसे बोलते हैं आप लोग। ऐसे बोलते हैं अब मेरे फोन को चार्ज करना है, उसके लिए करंट भेज दो। अब मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है, उसकी टेबल लैंप का करंट भेज दो। यू जस्ट कॉल देम एंड से कि लाइट नहीं आ रही है। और जैसे ही वो करंट आता है तो आप किसी भी गैजेट को उसके बाद ऑन कर सकते हैं, वो करंट नहीं बोलेगा। लेकिन हम अपना करंट डिफ्यूज रखते हैं और जीवन को चला कैसे रहे हैं? जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन को जितना करंट चाहिए हम जीवन को उस गति पे चला रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास, घर को बत्ती जलाने वाला भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो कैसे होएगा? दौड़े सब, हर जगह दौड़ है, सुबह से लेकर रात तक दौड़ है, जैसे कि पता नहीं बुलेट ट्रेन में कहीं पहुंचना है। तो पावर तो उतनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई घर जितनी भी नहीं है। दैट इज द मिसमैच। ये शुक्राना ओम, इसको अगर आप लोगों ने दिन में 3 बार ही कर लिया, आई कैन साइन इट ऑन स्टैम्प पेपर, कैंसर भी नहीं रहेगा। कैंसर की बात करते हैं, कैंसर के बारे में सोचते हैं, उसको सोचने की बजाय कर लीजिए ना ओम टैपिंग 10 बारी। और भावना से करा करिए, क्योंकि भावना से करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा, तभी आपका टेस्टिमोनियल आएगा। नहीं तो आप जैसे टिप्पी टिप्पी टैप बोलते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अंदर आता नहीं, क्योंकि बिना भावना के कुछ नहीं प्रकट हो सकता। और भावना है तो पत्थर में भी परमात्मा इंसान ने प्रकट किया, भगवान खुद को भी नहीं प्रकट कर पाया। भगवान के अंदर क्षमता नहीं खुद को प्रकट करने की, पर मानुष के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी भावना से भगवान को प्रकट कर सकता है। तो आप लोग ये शुक्राना ओम टैपिंग को, जब ये अमेरिका चली जाएगी ना और वहां से ये पेटेंट हो जाएगी, फिर इसकी सीडी खरीदनी पड़ेगी कि जी 1000 रुपए में आपको 5 मिनट ओम टैपिंग करने के लिए अलाउंस मिलेगी, तब सब लोग करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि हम लोग बिना पैसे दिए, बिना टैक्स पे किए
सीरियस होते नहीं है, होते नहीं है सीरियस। और इसीलिए बहुत दिमाग लगाने के बाद कि लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। काफी मीटिंग्स हुई, फिर ऐसा ही भाव आया है एंजल्स का, अनमोल रतन का, और मीटिंग बैठी कि पूरे सेशंस विल नॉट बी अलाउड एवरी मोमेंट, क्योंकि लोग सोचते हैं 4:30 से 5:30 है ना, अभी हम वॉक कराते हैं, अभी हम ये कर लेते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे क्योंकि यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा। पर पता नहीं है यूट्यूब पे आएगा, बट वो उसमें भी शक्ति होगी, लेकिन इधर लाइव पावर सप्लाई हो रही है, लाइव पावर, इसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन है ही नहीं। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना। अब यहाँ पर मैं कई लोगों को देखती हूँ, कोई यहाँ करता है, कोई यहाँ करता है, ये जो कॉलर बोन है इससे हल्का सा नीचे, एंड टैप टैप टैप। तो बटन्स, जो हमारे बटन्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर, जो हार्मोन सारा के सारे जूस, सारे के सारे टॉनिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहाँ पर है। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना टू। ये अंडर आर्म से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल अंडर आर्म के नीचे नहीं है, थोड़ा सा उसके नीचे। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10। अब यहाँ पर कहाँ है, ये सामने नहीं है, ये जो सेंटर ऑफ द हेड है उसके पीछे, एंड ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स में मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं। तो जब इन टिप्स को आप यहाँ पे करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जितने भी सेल्स आपके डीजेनरेट हो चुके हैं, स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएंगे। सो एनी काइंड ऑफ डिजीज, कोई भी डर, कोई भी फियर, कोई भी पेन, कोई भी चीज आप इजीली हील कर सकते हैं। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना
ओम शुक्राना 6, शुक्राना ओम शुक्राना 8, शुक्राना ओम शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु के अंग संग रहने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर पल हर क्षण सुजागी देने का शुक्राना। हम सब तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुके हैं और गुरु की शक्ति हर पल हर क्षण हमारे इर्द गिर्द है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, इसने अभी लिखा था चैट में, रजनी सिंघी ने। हाँ जी, बोलिए। हरिओम। रजनी जी अनम्यूट करिए। हाँ, यस, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हरिओम शुक्राना। अभी 14 तारीख को मेरे भतीजी की बेटी की शादी का रिसेप्शन था रानी विलास जयपुर में। तो जगह जयपुर से दूर है, तो मेरा अचानक दिल करा, तो मैंने वहां का सोलर प्लेक्स बंद करा। पहले अपना बंद करा, फिर वहां का सोलर प्लेक्स बंद करा। तो मैंने कहा भगवान जी किसी के कोई चोरी नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो, कोई चोट नहीं लगे, हम सब सेफ रहें। आप बिलीव करना, मैं बड़े विश्वास से वहां गई। मैंने बहुत बड़ा गले का एक पहनावा था रियल, मेरा वो वहां गिरा और मैं खाना खा के उठी प्लेट लेके, तो मेरा गिरा हुआ जमीन पर था। मैंने उसे उठाया, तो मैंने देखा अरे ये तो मेरा ही है। तो मैंने उसको पर्स में रखवा लिया और मैंने कहा अरे कमाल है, मैंने सोलर प्लेक्स बंद करा तो मेरी चीज गिरी भी और मुझे मिल भी गई। तो मैंने अपनी सब फैमिली को बताया कि मैंने सोलर प्लेक्स बंद करा था, और बाद में पूछा किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इतने और लोग गए थे, कोई गिरा नहीं, इतनी सीढ़ियां चढ़ने में, कोई कमरे लिए थे, वहां किसी तरह का नुकसान चोरी नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सब मेरेकल यूज कर है, मेरेकुलस है, सारे टूल सब यूज करा करें। और मुझे बहुत 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 विश्वास है। मैं सेशन शायद पूरे नहीं करती हूँ, दिव्य स्नान के लिए बिल्कुल नहीं उठती हूँ, बस हवन जरूर करती हूँ। हवन में मुझे बहुत विश्वास है, मैंने कल शेयर भी करा था, पर मैं दिव्य स्नान के लिए नहीं उठ पाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उठती हूँ तो मैं दिन में बीमार सी रहती। जिस दिन भगवान की मर्जी होगी हो जाएगा। और बाकी तो मुझे विश्वास पूरा है, मैं सब कुछ बाकी शेयर सारी करती चीजें भगवान की मर्जी से चल रही है ना, बाकी सारी चीजें भी एग्जैक्टली। जहाँ हमारी चॉइस है वहाँ हमारी मर्जी, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ नहीं, भगवान। हमारी मर्जी नहीं, हवन करती हूँ वो भी आपकी और भगवान की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। अरे तो अभी ये जो हमारा समय आ गया है, इसमें हम सबको सुबह उठना है। 4 बजे दिव्य स्नान, परमात्मा अपने गेट खोलता है। सारे मंदिरों के दरवाजे बताइए कितने बजे खुलते हैं, सब लोग जानते सुबह हैं, खुलते हैं 4 बजे। और उस वहां जो सुबह की आरती होती है उसको क्या बोलते हैं, मंगला आरती, मतलब मंगला आरती। मंगल होने की आरती। क्योंकि उस समय हमारे सारा का सारा सिस्टम यूनिवर्स के बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में। यस, अगर जो आपकी तबीयत, बहुत लोग ट्राई करते होंगे सुबह और उनकी तबीयत ढीली होती है दिन में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों होती है इसको समझिए, क्यों होती है इस बात को समझिए। मैं एक सेकंड बोलूं, मेरी सुबह नहीं होती है ढीली, मैं दिन में सोती नहीं हूँ, तो मैं दिन में गिरी गिरी फील करती हूँ। हाँ, मैं यही बता रही हूँ, मैंने भी यही बोला है, जी दिन में गिरी जी। गिरी तबीयत होती है। जब हम सुबह उठते हैं और हमारी तबीयत दिन में गिरी गिरी होती है, तो वो इसलिए क्योंकि अभी हमारी बॉडी को वो इतनी बड़ी एनर्जी की डोज जो सुबह मिली है, अब उसने अपने आप को हील करना शुरू करा है। आप कभी भी घर में पेंट पॉलिश कराइए, तो जब पेंट पॉलिश का समय है उस समय घर चमकेगा या घर ज्यादा गंदा लगेगा? चमकेगा, जब पेंट गंदा पॉलिश उस समय गंदा लगेगा। उस समय गंदा होगा। तो अभी करेक्ट। अभी हमने शुरू किया है, जब हमने दिव्य स्नान, तो एक बारी पेंट पॉलिश वाले मजदूर आए हुए हैं। घर में जगह जगह गंदगी फैलेगी, शरीर में आलस आएगा, दिन में बेचैनी होगी, परेशानी होगी, लेकिन वो एक फेज है, उस फेज से निकलकर ही हम सुंदर घर में बैठ सकते हैं। जरूर और जब करूंगी। सुंदर घर बन जाएगा, उसको डिले क्यों करना है कि जी संडे की संडे हम हवन करते हैं और कितना मजे से। मैं करती हूँ ना हवन, हवन तो करती ही हूँ ना।
अरे वाह, मेडल भेजेंगे भैया, उनके लिए मेडल तैयार करवाइए, चलिए ट्रॉफी भेजेंगे, ये हवन करती हैं। लव यू, बहुत प्यार, बहुत प्यार। गुरु आते हैं, हम सबको जगाते हैं, लेकिन कितनी बार हम मछली बनकर वापस सो जाते हैं, वापस सो जाते हैं। है मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं ही खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं ही खोना। विषयों से घिरे मन को, बहुत विषयों में घिरा हुआ है ये मन, ये बोलता है ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जैसे एक महात्मा एक सेठ के पास गए और उसको बोले, नॉक किया, सेठ ने बड़े प्यार से भोजन कराया। महात्मा बहुत खुश हुए, बोले तुमने मुझे इतने प्रेम से भोजन कराया है, आओ तुम्हें जीवन का एक वरदान देता हूं। बोले हाँ दीजिए, उसके लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। अच्छा साधना, हाँ मेरा साधना का बहुत मन है, पर ऐसा है ना महाराज जी, भी बच्चे थोड़े छोटे हैं, अभी इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, स्कूल भेजना पड़ता है, थोड़ा काम होता है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना फिर पक्का साधना करूंगा। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर महात्मा जी घूम कर आते हैं, आओ तुम्हें वो वरदान दे दूं, चलो थोड़ी सी साधना करा दूं। अरे वाह, आप कितनी कृपा है आपकी, आप खुद आ गए मुझे, मेरा भाग्य, कितना मैंने बड़ा कोई कर्म किया होगा जो आप स्वयं चल के आए हैं। हाँ करूंगा ना, अभी क्या है ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अभी इसकी शादी वगैरह करनी है ना, ये शादी कर दूं फिर पक्का चलूंगा। ठीक है भाई, शादी कर लो। शादी हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद महात्मा जी आए, अरे महात्मा जी आप तो बहुत ही, पता नहीं मेरे कितने भाग्य उदय हैं जो आप बार बार आते हैं, शुक्राना आपके आने का। आई लव यू महाराज जी, आई लव यू, जैसे सब बोलते हैं ना मुझे, आई लव यू, आई लव यू। अगर लव एक्चुअली करते हो तो एक दिन भी साधना नहीं मिस होनी चाहिए। लव बोल के नहीं, बोल के नहीं, कर्म द्वारा स्थापित करना है, कर्म द्वारा बताना है। अगर आपके शरीर में एक भी रोग है, एक भी पीड़ा है, एक भी चिंता है, तो स्माइल की इज्जत आपके हाथ में है। गुरु को लजा रहे हैं आप। जिसको नहीं पता उसको सब अलाउड है, पर जिसने चख लिया आनंद, जिसको पता है यहां से मेरे ऐसे दिन बदल गए, मेरी सोच बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, तो वहां पर और करना चाहिए या कम करते जाना चाहिए? सोचिए। फिर महाराज जी, अरे आपकी कृपा से बहुत बढ़िया बहू आ गई महाराज जी, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे की शादी हो गई। पर अभी क्या है ना, बहू के बच्चा होने वाला है, अब ऐसे में छोड़ के जाऊंगा साधना में तो क्या कहेंगे लोग, बहू आई है उसका ध्यान नहीं रखा। और चलिए जी, महाराज जी तो क्या है, वो तो जूम मीटिंग में आते हैं, फिर जूम मीटिंग में चले जाते हैं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी गाय, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी भैंस, अपनी अपनी लाठी। फिर उसके बाद आते हैं, महाराज जी बहुत आपकी कृपा है, आपकी कृपा से लड़का हो गया महाराज जी, पर बच्चों को ना बच्चा पालना नहीं आता महाराज जी। और ऐसे ही करते करते महाराज जी नहीं छोड़ते, वो हर कुछ समय बाद आते हैं, लेकिन ऐसे करते करते पोता भी बड़ा हो जाता है, उसकी भी शादी की बारी आ जाती है। फिर एक बारी गेट पे खटका होता है और सोच के जाते हैं, हाँ महाराज जी आए होंगे, ये मधुर सा खटका तो हमेशा महाराज जी का होता था। अच्छा अब तो चला ही जाऊंगा, बस इस पोते की शादी कर दूं फिर पक्का, आज महाराज जी को बोलूंगा पक्का। गेट खोलता है तो पता लगता है महाराज नहीं, यमराज आया है। बस महा हट गया, उसकी जगह राज तो वहीं का वहीं रह गया, पर यमराज आ गया। और इतना समय उस सेठ को मिल गया, हमें नहीं पता हमें कितने साल हैं, कितना समय है, हमें नहीं पता। ऐसा भूले का ना करें जीवन में, क्योंकि उस समय जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होता,
उसको विश्वास नहीं होता कि अब मेरे पास शरीर नहीं है। वो जाती है बच्चों से बात करने, घर का राशन पानी संभालने, फैक्ट्री का काम संभालने, रुपए पैसे संभालने, और जब कोई कुछ सुनता नहीं है उसको विश्वास नहीं होता। उसको लगता है लोग देख क्यों नहीं रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, रामू सुन क्यों नहीं रहा, बच्चे सुन क्यों नहीं रहे। तो जिसके बच्चे ना कहना माने, ना सुने, शुक्र मनाना कि यमराज आने से पहले प्रैक्टिस करा रहे हैं कि वहां पर भी कोई नहीं सुनेगा, प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो और दुआ देना, नहीं सुनते अच्छा है, मैं अपना स्वयं का काम करना सीखती रहूंगी, करती रहूंगी, करता रहूंगा। डिपेंडेंट नहीं बना रहे तुम मुझे। जितना बच्चे करते हैं उतना हम डिपेंडेंट बन जाते हैं। डिपेंडेंट नहीं बनना, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं बनना। समझिए कितना कीमती जीवन है, बहुत कीमती है। कितना खुशी हुई जब वो हार मिला, क्योंकि वैल्यूबल है, कीमत है उसकी। प्रणाम करती हूँ इनकी शेयरिंग को। कितने लोग सोलर प्लेक्स बंद, जो भूल गए होंगे बंद करना, अब बंद करेंगे। तो उस हार की कीमत हमें पता है, क्योंकि पैसे दिए हैं। सांसों की माला नाल सिमरू में उसका नाम। ये सांस से वो भेज रहा है, इसकी कीमत कब करेंगे? कब उठेंगे हम सब अमृत वेले? कब हर साधना को पिएंगे? न जाने कब बुलावा आएगा। बुलावा आने से पहले बहुत सामान इकट्ठा करा, पर वो सामान जो लेकर जा सकते हैं बस वो एक ही प्रकार का है, और कोई सामान नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार का नहीं जा सकता। उसको बांटिए, सेवा में दीजिए। बहुत लोग हैं जो कूड़े से आज के दिन भी भोजन निकाल के खाते हैं। कब बांटेंगे? सड़ जाएगा बाद में सामान, सड़ जाएगा। जीवन को जीना सीखना है। स्वयं से कम, परम से प्रेम ज्यादा करना है। हाँ किरण बोलो। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। गुरु माँ, मेरे साथ बहुत बड़ा मैजिक हुआ है। मैं कुछ कहाँ से दिन हैं आप? पहले, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। आनंदी और निशा ने जोड़ा है मुझे। अच्छा, बताइए। मैं 4-5 महीने हुए हैं मेरे को, और ज्यादा कुछ नहीं, हो पोनो पोनो दिव्य रिश्ते करती हूँ। आपसे भी बात हुई थी मेरी। तो अभी मेरी 13 को मेरी बेटी की शादी थी। तो 10 दिन पहले मेरे बहुत टेंशन हो गया, क्योंकि रुपयों की उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो आनंदी से बात हुई, वो बोली कि दीदी आप सब कुछ कर रहे हो ना, अब समर्पण कर दो, एकदम समर्पण कर दो। मैंने उसी टाइम अपने मन को कहा कि मन, तू अब ना चल, तेरा चलना बिल्कुल बंद। अब मेरा गुरु खड़ा है, अब मेरा गुरु करेगा, और समर्पण कर दिया गुरु माँ। माँ ऐसी शादी हुई है कि लोग चल चल के फोन की दिव्य शादी हुई है। बहुत बड़ा मैजिक हुआ है माँ। समर्पण में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस शेयरिंग, वेरी नाइस। बस समर्पण ही करना है। जिससे भी 4 बजे नहीं उठा जा रहा, जो भी साधना में नहीं बैठ पा रहा, वो समर्पण करे। गुरु आप आके करवाइए, बस मैंने उठना है। आप उठाएंगे, मैं करूंगी, मैं करूंगा। बस खोइए मत इस समय को। बहुत भाग भाग के हम सबने देख लिया, कुछ भी नहीं हाथ लगता, कुछ भी नहीं हाथ लगता। घर वालों को जब फूल चुनने जाना होता है ना, वो दिन भी उनका वेस्ट होता है। अपने फूल भी चुन के जाना खुद, कोई काम नहीं छोड़ के जाना घर वालों के ऊपर। अपने फूल खुद चुन के जाने कि हमने कर लिया सारा काम। डिपेंडेंट नहीं बनना, गुरु आजाद करने आया है। हाँ जी, संगीता करिए। हरिओम माँ। हरिओम। मैं एक मैजिक शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड को 1 महीना पहले जांग में एक छोटी सी गांठ हो गई थी। उन्होंने मेरे को बताया नहीं, लेकिन मेरे यहाँ एक्यूप्रेशर वाले सर आते हैं रात में, तो उनको बता रहे थे कि देखिए ना सर, गांठ हो गया है और बहुत दर्द हो रहा है। तो हम बोले आप हमको क्यों नहीं बताए? बोले नहीं, तुमको टेंशन हो जाता है इसीलिए। हम बोले हम जादू कर देंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। मैंने एंजल से बात की, मेरी एंजल खुशी जी हैं, उनको बताया। तो बोले कोई बात नहीं, पिंक एनर्जी भेजिए और हो अपोनो आप कीजिए। माँ 8-10 दिन के बाद वो गांठ कहाँ गई पता नहीं। अरे वाह। मेरे हस्बैंड भी इतना खुश हुए,
बोले देखो दवा नहीं लेना पड़ा। हम बोले नहीं, आपको डॉक्टर के जाना ही नहीं पड़ेगा और एकदम ठीक हो गए माँ। बहुत बहुत शुक्राना माँ का, बहुत। बहुत बढ़िया। हाँ जी श्रद्धा, बहुत बढ़िया। विश्वास, हिलना नहीं, डगमगाना नहीं, डरना नहीं। वो जो कल बच्चों ने सीखा कि स्थिति आए उसमें घबराकर अपने प्राण ऊर्जा को कम नहीं करना, वीक नहीं करना। प्राण, अपान, समान, व्यान, उद्यान, ये 5 तरह की सांसें हैं। सबसे पहली प्राण, जिसके द्वारा हम सब कुछ खाते पीते हैं, बाहर से सब कुछ उसी के द्वारा अंदर जाता है, वो अव्यवस्थित हो जाती है अगर हमारे विचार कंट्रोल में नहीं। और साधना के बिना विचार सधेंगे नहीं, दैट इज फॉर श्योर। ओनली साधना इज द मार्ग जिससे हमारे विचार सध जाएं। हाँ जी, हरिओम गुरु माँ। हरिओम। गुरु माँ के चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ माँ। हाँ जी, माँ, मैंने जब से स्माइल ज्वाइन किया है मैं बदल गई हूँ। मेरे अंदर का डर में काफी फर्क आ गया माँ। अब अभी लेकिन सिचुएशन बहुत सारी आई हुई है लास्ट 6-8 महीने से, बहुत परेशानी चल रही है गुरु माँ। तभी तो गुरु ने आज वचन दिया है आपको, लदे हुए पेड़ हो, अब पत्थर आने दो दुनिया के। हाँ बोलो। हाँ माँ, आप कलकत्ता आए थे तब भी मैं आपसे बात करना, मिलना चाही थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ गुरु माँ। मेरी जो एंजल मोक्ष दी उसने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ट्राई भी किया आपसे भी बात कराने का, लेकिन नहीं हो पाया माँ। एक बार अगर हो सके तो प्लीज आप मेरे से एक बार बात करिएगा पर्सनली। और माँ, मेरी बेटी है माँ। हरिओम। बोलो माँ, हम लोग साथ में टैपिंग करते हैं और ये अपना कुछ मैजिक आपके साथ शेयर करना चाहती है। हाँ बताओ बेटा, कैमरे को स्टेबल कर लो, आराम से बताओ। जब मैं गायत्री मंत्र करती थी तो जैसे कोई चैप्टर नहीं हो रहा, जैसे फिजिक्स का भी नहीं हो रहा था, तो मैंने गायत्री मंत्र करते टाइम सोचा कि हाँ मेरे से हो रहा है, एंड 2-3 बार किया और फिर फिजिक्स मतलब जो जो चैप्टर नहीं हो रहा था कभी कभी वो सब होने लग गया। अरे वाह, वेरी नाइस। थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ करो। हाँ अब बोलो। हाँ तो गायत्री मंत्र रेगुलर करना है। हाँ बोलो। हाँ, और ओम भी करती तो पूरा फील होता है कि ब्रह्म चक्र में पानी जा रहा है, मतलब माथा हैवी होने लग जाता है। बहुत सुंदर। ये 2 चीज करती रहोगी ना बेटा, तो जितनी भी ये चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं वो आपकी बेस्ट बन जाएंगी, बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आप थोड़े टाइम बाद बोलोगे अरे ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि सिर्फ अंधेरे और प्रकाश का अंतर है। अभी सारी कमरे की लाइट बंद करके ना बेटा अंधेरे में बैठोगी तो किताब के शब्द नजर नहीं आएंगे। किताब वही होगी, आप भी वही होगे, लेकिन शब्द नजर नहीं आएंगे। ऐसे जब हमारे अंदर अंधेरा होता है तो वो पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है। लेकिन गायत्री मंत्र मतलब हमने बहुत तेज वॉट का बल्ब जला दिया, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी शेयरिंग है, लव यू, गॉड ब्लेस यू। माँ, इसको ब्लेस कीजिए। इसकी पढ़ाई में भी बहुत सारी सिचुएशन आ रही है। ये साइंस लेके भी इसका 1 महीने बाद जेई का एग्जाम है माँ। इसकी आराम से बहुत अच्छे से एग्जाम दे सब सके लोग माँ। हीलिंग भेजिए, बहुत अच्छा पेपर हो चुका है ऑलरेडी। बस गायत्री मंत्र ओम करती जाओ और नियमित रूप से पढ़ाई करती जाओ बेटा। और ऐसा भाव कि सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, सबको दुआ देनी है। हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे है, स्वयं से, और किसी से नहीं है। कभी भी जीवन में और किसी से कंपटीशन नहीं करना, स्वयं से। क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ, क्या मेरा जो बीता हुआ कल है उससे आज मैं बेहतर हूँ, और हम सब उड़ते चले जाएंगे। लव यू, गॉड ब्लेस। हाँ जी, माया झुनझुनवाला। हरिओम भाभी। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ करिए, अब दिख नहीं रहे मतलब। हाँ अब ठीक है भाभी। हाँ हरिओम भाभी। हरिओम। मैं कहाँ? ऐसे लास्ट 2 साल मतलब दिसंबर से हूँ। मेरी ननद के मतलब मोबाइल से सुन रही थी आपको, लेकिन मैं मार्च या अप्रैल में 21 में मैं जुड़ी आपसे। तब से अच्छा, आपको डेली मैं करती हूँ, ओके सुनती हूँ। मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करती। ओके। और माँ, मैं जो भाभी, मैं जो भी मतलब करती हूँ, मतलब टूल्स है वगैरह सब कुछ मेरे सक्सेस होते हैं सब। लेकिन बहुत। अभी एक सिचुएशन है कल। हाँ, सिचुएशन की बात। बेटे को ना मतलब अभी एमबीए कर रहा है और वो मत मुर्शिदाबाद में है। हम्म सबकी मतलब उसकी मतलब जॉब लग चुकी है, खाली हम्म बेटे की नहीं हो रही है। और हम्म वो ना क्या है, आपने अभी रूबरू किया था ना हम्म 4 सितंबर को कलकत्ता में, तो हम्म मैंने आपसे सुना था यही कि सप्लाई मत करो, अप्लाई करो। तो मैं हम्म। इसलिए उसको कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं कर रही हूँ मेडिटेशन हाँ कर,
मैं बिल्कुल। मनी मेडिटेशन भी कर रही ये क्या नाम है, हाँ मनी मेडिटेशन वो कर रही हूँ, ओम चैंटिंग भी कर रही हूँ और होपोनोपोनो की माला भी कर रही हूँ। मैं एक बात और बताती हूँ, मेरे ऐसे भाई बहन नहीं है, लेकिन स्माइल परिवार ने मुझे निष्ठा दीदी को अपनी बहन के रूप में दिया। वो मेरे को हर तरह हर समय मेरे को इतना गाइड करती है ना, और वो जो बताती है मेरा सब होता है। आप जब रूबरू में यहाँ पे आए थे 4 सितंबर को, उसके 10 दिन पहले मैं बीमार हो गई थी बहुत तेज, मतलब इतना पेन था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरे को लगा रूबरू में मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी ननद भी थी, मेरी जेठानी है, हम लोग तीनों आपके क्लास में हैं। तो वो बोली कि तुम कैसे जाओगी? मैं बोली मुझे नहीं पता, भाभी कैसे बुलाएगी, भाभी जानती है, मैं जाऊंगी रूबरू में, मेरा नाम आया तो मैं जाऊंगी। एक और भी, फिर मेरे को जिस दिन आप लोग का था उस दिन भी मेरे दर्द था, तो मेरी ननद ने आपको बोला ना कि हम लोग 3 जन आने वाले थे और मतलब हवन यज्ञ का चलाए थे हम, तो हवन यज्ञ का मैं ही चलाई थी। और इन लोगों ने जोर से सुना, मेरे जेठ जी भी ठीक हो गए, सास भी ठीक हो गई, हम लोग तीनों गए आराम से आपका सेशन सुनने। फिर उसके बाद में भाभी एक चीज और भी हुआ, मेरी बेटी 5 साल हो गया शादी को, उसके भी मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरे को निष्ठा दी ने मैं मतलब वो दिया, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन दिया, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, 5 मंथ हो गया भाभी। ये गुड न्यूज है। एक और एक ब्लेसिंग भाभी आपसे खाली मांग रही हूँ कि बच्चे को बस उसको जॉब लग जाए, क्योंकि इसी वीक में भाभी उसका बंद हो जाएगा। अच्छा पक्का ना? बस एक ब्लेसिंग ये पहले हाँ भाभी, ये लिख के देना पड़ेगा इस बार। अब मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मंगाया करूंगी। नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, थोड़े दिन में फिर आप आएगा आपका कि अब तो जॉब लगी है, भाई एक अच्छी सी बहू रानी नहीं उसको तो नहीं शादी नहीं भाभी हाँ वो आप वो आपकी कृपा तो मेरे साथ हमेशा है। मैं मालूम है भाभी, एक बात और बता रही हूँ, मैं हाँ मतलब जब भी बीमार पड़ती हूँ ना भाभी, लैट्रिन उल्टी ऐसी होती है कि मेरे स्लाइन भी चढ़ती है और मतलब इंजेक्शन वगैरह भी चल लगते हैं, मतलब इतने ठीक नहीं होता है। लेकिन जब रूबरू वाला क्लास हुआ था उसके 2 दिन पहले मेरे सेम कंडीशन हो गया था, मतलब डायरिया, और मतलब कुछ भी नहीं, खाली आपको मैं बोली, प्रार्थना करी, भाभी मुझे मैं नहीं पता आप कैसे बुलाओगे, मेरे को कैसे ठीक करोगे। मैं सेकंड ऐसे ठीक हो गई जैसे मुझे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी मेडिसिन की। मैं इतनी इसलिए आपकी ब्लेसिंग तो आप हर पल मेरे साथ हो भाभी, मैं जब पुकारती हूँ मेरा सब काम होता है भाभी। ये बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं देखो गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो गुरु हम सबके भीतर बैठे हैं। हर माँ की यही इच्छा होती है कि बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिले, बहुत अच्छा पक्का मिलेगी। और आप खुद शेयर करोगी कि उसको जो जॉब मिली है वो रेयरेस्ट ऑफ द पैकेज है, उसको बहुत बढ़िया मिलेगा। बस सब्र और समर्पण, जो अभी बात हुई, जब तक द्रौपदी ने समर्पण नहीं किया, अपना विश्वास, इतना विश्वास, मत देखो कि 5 ही दिन बचे हैं, मत देखो कि हफ्ता ही बचा है, मत देखो कि सबकी लग गई है। आई एम द बेस्ट, मेरा बच्चा गुरु का बच्चा है, मेरा नहीं है, उसका तो बेस्ट होना ही होना है। बस इस भावना से जब हम ही रोक लगाते हैं, वो जो मन में थोड़ा थोड़ा भाव उठता है ना, हो जाए हो जाए, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो वो करंट डिफ्यूज करता है, करंट डिफ्यूज करता है। नहीं करना, फुल सरेंडर। सरेंडर का मतलब फुल सरेंडर। फुल सरेंडर नहीं है तो बिल्कुल वही बात है जो बार बार गुरु सिखाता है, एक ग्लास में पूरा जहर और एक ग्लास में 1 चम्मच जहर, कौन सा पियोगे? जहर तो जहर ही है, डिफ्यूज तो डिफ्यूज ही है। फिर बात विश्वास इतना हो कि चाहे सारा का सारा कॉलेज सिलेक्ट हो जाए, लेकिन हमें पता हो कि ये तो बढ़िया कुछ अनहोना ही होना है। बस ऐसा विश्वास अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। मैं बिल्कुल आप लोग जैसी हूँ, बार बार बता रही हूँ, लेकिन वो गुरु है जो आप लोगों की श्रद्धा से आता है, सबके पात्र भर कर जाता है। और मुझे भी हर बार इतनी कृपा महसूस होती है गुरु की। बहुत प्यारे हैं आप सब, भावना से करते रहिए। हाँ जी मधुलिका। हरिओम गुरु माँ। मैम अभी जो उन्होंने बोला ना कि बच्चे का पेपर, उसके लिए जॉब के लिए, मेरी बिटिया का भी जो है, मतलब उसका पहले शॉर्टलिस्ट हुई, उसके बाद उसका काफी टाइम तक रिजेक्शन रहा, लेकिन मुझे हमेशा ये विश्वास रहा कि उसके दादा दादी अभी नहीं रहे हैं, पीछे कुछ समय पहले ही एक्सपायर हुए हैं,
तो उनको हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि उनका ऑरा हमारे आसपास है। वो हमें सेफली कहीं पे भी हम जाते हैं या कुछ भी है, मतलब वो हमारे लिए दी बेस्ट सोचते हैं, करते हैं, पहले भी और अभी भी। तो मतलब एक विश्वास सा था कि अच्छा है, कुछ कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कुछ और अच्छा होगा, कुछ और अच्छा होगा। लेकिन जिस दिन उसका इंटरव्यू था, उस दिन बस आप उसके साथ रूम में थी। मुझे कोई टूल अप्लाई करना नहीं आता था तब तक, और अभी चूंकि मैं मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया, तो सिर्फ मुझे ये समझ में आता था शुक्राना करना है और आई एम सॉरी बोलना है। और मैं बहुत कूल वे में, मतलब मैं बैठी हूँ, हस्बैंड बोले तुम कैसी माँ हो जो तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है। इनका चिंता करनी मुझे करनी पड़ेगी, गुरु के बच्चे गुरु जाने, मम्मी पापा जाने, मतलब मुझे नहीं पता। आप उसके साथ रूम में थी, मैं फिर भी मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हम निश्चिंत होके बैठ गए, एक मेडिटेशन लगा लिया, अपना बैठे रहे। उसके बाद में 10 मिनट में वो बाहर मतलब आधा पौना घंटा उनका इंटरव्यू चला। वो बहुत परेशान आई, बड़ा एक बंदे ने मुझे ठीक से किया नहीं, क्या था। मैंने कहा अच्छा फिर चलो अब नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तभी भी मन में कुछ भी विचलित नहीं हुआ, हो सकता है और कुछ अच्छा होगा, नहीं होना होगा। एक 5 अभी नाश्ता किया भी नहीं था कि बस दोबारा से कॉल आता है कि आपका दोबारा से इंटरव्यू है, और वो खुशी-खुशी बाहर आती हैं फिर 15-20 मिनट के बाद कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे नहीं पता गुरु माँ, मुझे मतलब कभी भी अब निश्चिंत, इतनी निश्चिंत हूँ, मुझे लगता है कि ना तो मेरी बेटी है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका है। और मुझे हर समय मम्मी-पापा को और अपने चारों तरफ, मतलब हम तीनों, एक बिटिया और हस्बैंड, हमारे तीनों के चारों तरफ जो है मुझे महसूस होता है। हम जा रहे हैं, गाड़ी में मम्मी आगे बैठी है, पापा हमारे साथ पीछे हैं, बाइक पे हैं तो पापा आगे बैठे हैं, पीछे मम्मी है। मतलब एक वो हमारे साथ हर समय है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो परम हमारे पास हमेशा रहता है, मम्मी-पापा के ऑरा के रूप में, सासों के रूप में, घर की छत के रूप में, हमेशा। हाँ जी, आपको तो अनम्यूट नहीं करा तो आप घर ही पहुँच जाओगे। हाँ, थैंक यू, हरिओम। हरिओम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बस आपको देखना हरिओम। था, आपसे बात करनी थी। आज हाँ, सुबह से थोड़ी डाउन थी, पता नहीं क्यों। बस हाँ, आपको देखा, आप ठीक हो गई। हाँ, बस ऐसे ही करना कुछ है। नहीं मैं चाहिए, आपको देखकर ठीक हो गई, आप मुझे देखकर ठीक हो गए, बस कुछ इसका भी नहीं बराबर हो। चाहिए। मुझे पता था आप अनम्यूट कर लोगे, इसलिए मैं हाँ, लास्ट में आई हूँ। अभी तक तो ऑफिस में काम कर रही थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लव योरसेल्फ। सब लोग अपने आप को अच्छे से प्यार, अच्छे से, क्योंकि ये परमात्मा है, यही है ब्रह्मा, और कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नेवर, 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 एवर। अगर यहाँ नहीं मिला तो वो कहीं नहीं मिलेगा, यहीं खोजना है। इसलिए इसको कभी भी हल्का नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी का हक नहीं लेना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना कि उसको ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, मैं बहुत समझदार हूं। कभी भी अपनी बुद्धि पर अहंकार नहीं। गुरु और गुरूर को अपने जीवन में बसा लो। गुरूर किस बात का? कि वी आर द चोजन वन। हम तो तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, हम तो सिलेक्टेड हैं। जितना बड़ा एग्जाम, उतना जान लो कि आप प्रिय बच्चे हो, उतना जान लो कि आपका जो पेड़ है वो फलों से लदा हुआ है। इसी वजह से कभी प्रकृति, कभी कोई और, कभी घर वाले, कभी कुछ, कोई ना कोई स्थिति पत्थर मार रही है, क्योंकि हमारा वृक्ष फलों से लदा हुआ है। डरना नहीं है, भिखारी नहीं बन जाना उस समय पे। हाँ जी दीपा जी, लास्ट शेयरिंग इज। शुक्राना गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्राना। My grandchildren is here with me. They would like Shukrana. हरिओम। My grandma gave me blessing when I was hurt. Okay. And every time we come here, we always do Shukrana. Very nice. And you feel good after doing Shukrana? Yes. Great. The grandmom is a great lady. We love her. So nice. So I want to listen that. Do you know Gayatri Mantra? Yes. Sing anything? I want to listen. Om Om Vuswaham. Om
Excellent, excellent, excellent. Do you play with cars? Which toy do you like? Which game do you like? What do you like? Football, Yes. netball, netball. Speak loud. Netball. Speak loud. Indoor game. Indoor game. Chess. Yeah, chess. Very good. So if you want to become a champion in chess, just keep on doing this mantra, and it is going to give you lots and lots of energy, and you're going to become unique. Okay? Love you. शुक्राना. Shukrana, Shukrana, love you. शुक्राना गुरुमा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो आज कुछ बोला ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है कि जितना मैं लाइव जोती हूँ ना आपको, I get so much energy, and I try to do दिव्य स्नान at my night 10:30. कल किया था तो इतनी एनर्जी थी, आपने हवन किया, सब कुछ किया, सारी बॉडी में ऐसा लगता है कि ओम चल रहा है, सारी बॉडी में इतना चल रहा था। तो मैं I went to sleep at 12 o'clock. I was just sitting. Great, बहुत बढ़िया। And तभी बस तो दीदी आप ऐसे ही- इतने लोगों को हील कर रहे हैं। You're doing बस such a बस भगवान ने सब कुछ दिया है, कुछ नहीं चाहिए अभी, कुछ Yes. नहीं चाहिए। Yes. जो मेरे पास है वो मैं देती रहती हूँ, वो ही वाह। देना है, बस कुछ एक्सपेक्ट नहीं है, just unconditionally just go on giving. ब्यूटीफुल। इसी को मोक्ष बोलते हैं। जब कुछ नहीं चाहिए तभी हम हैं बादशाह, शाहों के शाह, शाहों के शाह। नॉर्मल शाह नहीं है हम लोग, लेकिन उसकी बस एक शर्त है, कुछ नहीं चाहिए। और जब हम कुछ नहीं चाहते हैं, आप भी जीवन में देखेंगे, जो आपसे कुछ नहीं चाहता, आपको उसको देने का इतना दिल करता है, हमेशा आप एक्स्ट्रा देंगे उस जने को। जो मांगता है आप सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन जो नहीं मांगता, उस परम को हर चीज पता है हमें क्या चाहिए। साध लीजिए मन को साधेंगे तो आप देखेंगे फिर परमात्मा ऐसे पंख दे देगा, सब उड़ते जाइए। ये जीवन सेलिब्रेशन, इट्स अ सेलिब्रेशन। हर पल को सेलिब्रेट करना है, खाली उसको नहीं सेलिब्रेट करना कि बच्चों का रिजल्ट आ गया, पैसे आ गए, शादी आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई चीज मन लायक होगी, तो हर स्थिति में हर श्वास को सेलिब्रेट करना। अच्छा तू आ गई, पूछना है श्वास से, अच्छा तू इस बार फिर से आ गई, कमाल है, आई एम सो लकी, दोबारा से आ गई, चली गई, फिर दोबारा से आ गई, हाउ लकी वी आर। बहुत लोग सोचते हैं अभी नेक्स्ट ब्रेथ आएगी, वो आती नहीं है। कीमती बनाइए इस जीवन को, बात बात पे उदास नहीं होना, रोना नहीं। और कोई भी जना अगर आपको लगता है आपके साथ जीवन में गलत कर रहा है, तो स्क्रिप्ट हमारी है, ये बात याद रखनी है। उसी समय उस जने की भावना, उसकी सोच, वो जो कर्म कर रहा है वो एकदम बदल जाएगा, या वो कर रही है एकदम बदल जाएगा। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना, शुक्राना।